आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय से अविषय की ओर। विषय क्या होता है? अंग्रेजी में विषय को सब्जेक्ट कहते हैं कि भाई साहब आप जो बोल रहे हो किस विषय पर बोल रहे हो। कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें विषय दिया जाता है। विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, हर एक के अंदर विषय होता है। हम जो कोई भी डिबेट करते हैं, दो व्यक्ति मिलकर के, पति पत्नी या बाप बेटा करता है, तो कोई न कोई हमारा सब्जेक्ट तो होना चाहिए। इस सब्जेक्ट को विषय कहा जाता है। लेकिन आज जो हम विषय की बात कर रहे हैं वो ये कि 5 इंद्रियों के द्वारा हम इस सृष्टि के जो भोग करते हैं वह विषय है। जैसे स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणि, इंद्रियाणि। स्पर्शन का मतलब यह है कि हम जो कोमल और खुरदरा स्पर्श का जो भोग करते हैं, अनुभव करते हैं, वो विषय है। अब उस विषय के अंदर जो है कौन अपने भाव स्थिर रखता है, वैराग्य रखता है, या जो है उसके अंदर लुब्ध होता है, तो वो अलग विषय है। पर ये स्पर्शन विषय हो गया। रसन का मतलब जीभ। जीभ जो हमारे स्वाद जिसमें आता है 5 तरह के, तिक्त, कटु, अम्ल, मधुर और कर्कश, ये स्वाद होते हैं। इन स्वाद को हम जीभ पे लेते हैं तो वह जीभ का विषय हो गया। उसमें लोलुपता होना, न लोलुपता होना, ये अलग विषय है। भोगना या न भोगना अलग विषय है। अगर आपने उसके अंदर आनंद लिया कि बहुत अच्छा भोजन है, स्वादिष्ट भोजन है, मुझे रोज मिलना चाहिए, और आपने, ये हो गया हमारी लोलुपता। और एक है जो थाली में आ गया, मैं जो भोजन कर रहा हूँ इस शरीर को बचाने के लिए, शरीर के सर्वाइवल के लिए भोजन कर रहा हूँ, क्योंकि आज जो है हमारा शरीर है, ये जो है वो हमारे शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर जो है धर्म साधना करने का माध्यम है, ये मंदिर है। इस माध्यम बिना धर्म साधना कैसे करूंगा? उसको जीवित रखने के लिए भोजन कर रहा हूं, ये वैराग्य वृत्ति है। और वो विषय पहले जो हमने स्वाद लिया वो विषय का भोग है। स्पर्शन, रसन, घ्राण, सुगंध, दुर्गंध है, ये हमारे नाक का विषय है। और जो हमारी आंखें हैं वो दृश्य देखती है, अच्छा दृश्य है, बुरा दृश्य है। 5 तरह के रंग होते हैं, काला, पीला, नीला, सफेद, हरा। तो इन 5 रंगों में से कौन कौन से रंग को हम देखते हैं, उसमें कितना लुब्ध होते हैं, या उसके अंदर हमारी वैराग्य दृष्टि होती है, वीतराग दृष्टि होती है। तो ये सारा जो है भोगना या न भोगना अलग विषय है। और श्रोतेंद्रिय यानी जो हमें कोई भजन सुनने में इंटरेस्ट लेता है और कोई अश्लील चीजें सुनने में इंटरेस्ट लेता है, हर एक का इंटरेस्ट अलग अलग होता है। कानों से जो है अच्छा बुरा सुना, इन 5 इंद्रियों से जो है हम अच्छा बुरा उपयोग कर सकते हैं। यानी इस 5 इंद्रियों से जो सुख भोगा जाता है वह विषय है, उसको हम भोगते हैं। अगर लुब्धता की दृष्टि से तो विषय की श्रेणी में आते हैं, और इनको मात्र हम अविषय
यानी भगवान की साधना के लिए, आत्म साधना के लिए हम भोगते हैं, चाहे हमारा भोजन हो, चाहे जो है हमारे शरीर को स्वस्थ रखने का हो, चाहे जो है वो भगवान का चित्र देखने का हो, भगवान की वाणी सुनने का हो, भगवान की वाणी बोलने का हो, कोई भी धार्मिक क्रिया हमारी दृष्टि विज्ञान की क्रिया, प्रभु की क्रिया, और हमारा दृष्टि विज्ञान का जो भगवान है वो भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, जिंदा भगवान है। जिंदा भगवान होता है और एक मूर्ति का भगवान होता है। वह जो है वो हमारा पुण्य पाप की क्रिया होती है, और भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान के जो शुद्ध भाव होते हैं उसमें जो पुण्य होता है वो मोक्ष के लायक सहायक होता है, और क्रिया के द्वारा जो पुण्य होता है वो हमारा, कहना चाहिए कि वो हमारी जो है बंध पूर्वक निर्जरा है, और जो दृष्टि विज्ञान से जो निर्जरा होती है वो संवर पूर्वक निर्जरा है, क्योंकि हमारी केंद्र में आत्मा है, केंद्र में मन वचन काया है, और उसकी शुभ प्रवृत्ति है वो धार्मिक क्रिया है, क्योंकि केंद्र में मन वचन काया है और केंद्र में आत्मा होती है, तो वो शुद्ध भाव होते हैं। वो उसको याद करना, उसका मंथन करना, उसका इंट्रोस्पेक्शन करना, आत्मनिरीक्षण करना, आत्म परीक्षण करना, आत्मा के गुणों की भजना करना, उसकी अजरता अमरता का व्याख्यान करना। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। भीतर जो हरि बैठा है उसकी कथा करना, उससे जो पुण्य का बंध होता है वो मोक्ष के लायक और सहायक होता है, वो संवर पूर्वक निर्जरा है। ये डिफरेंस है। हमारे 3 तरह के धर्म हैं। एक सामाजिक धर्म जो कि परस्परो गुरु जीवा नाम पर आधारित है। मैं आपको सहयोग देता हूँ, आप मुझे सहयोग देते हो, और फूड ग्रेन्स वाला किसान जो है वह जो है हमको फूड ग्रेन्स देता है, डिस्ट्रीब्यूटर हमको सप्लाई करता है, कपड़े वाला कपड़े देता है, कपास उगाने वाला कपास, वो ये लेन देन है, वो बार्टर सिस्टम जो है हमारा, इससे हमारा समाज चलता है। तो ये समाज का जो है वो हमारा सामाजिक धर्म है, और एक हमारा धार्मिक जीवन होता है। धार्मिक जीवन के अंदर क्या होता है कि एक जो है फॉर्मेट होता है, जिसको कुल धर्म भी कहा जाता है, जिसको धार्मिक धर्म भी कहते हैं। ये हमारे इस तरीके के वर्ड के अंदर 360-65 तरह के धर्म हैं। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, और जो है जोरास्ट्रियन, और जो क्रिश्चियनिटी और सिख धर्म इत्यादि 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 ये होते हैं। और इन सब धार्मिक चीज़ों के अंदर एक फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट का मतलब उसके जो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं वो होता है, एक ईश्वर होता है, एक मंदिर होता है, एक मंत्र होता है, एक शास्त्र होता है, और एक जो है क्रियाकलाप की रिचुअल्स की विधि होती है, और प्रवचनकार प्रवचन देते हैं, उनकी संस्था होती, फॉलोवर होते हैं, उनके फॉलोवर्स होते हैं। इस तरीके से पूरा ये सिस्टम जो है ये फॉर्मेट कहलाता है। ये हमारा धार्मिक जीवन है। इससे क्या होता है कि बंध पूर्वक निर्जरा होती है। मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति को धार्मिक प्रवृत्ति कहते हैं। ये बंध पूर्वक निर्जरा है। इससे हमको शुभ गति मिलती है। अशुभ गति हमारी नरक गति और तिर्यंज गति टल जाती है, और हम मनुष्य गति में या देव गति के अंदर जाते हैं। ये हमारे मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति है। एक हमारा सनातन सत्य है जो दृष्टि विज्ञान पर जो है बंधा विज्ञान से जुड़ा हुआ है। ये संवर पूर्वक निर्जरा, क्यों कि इसके केंद्र के अंदर शुद्ध आत्मा भगवान अभी शुद्ध हुआ नहीं है, पर जैसा भी अशुद्ध है वो केंद्र में है, और इसकी ज्ञान दर्शन जो प्रॉपर्टी है उसको सबसे पहले ज्ञान दर्शन और मौनीय कर्म है। मौनीय कर्म ये तीनों मिलके अज्ञान बनाते हैं। तो अज्ञान का नाश ही सच्चा नाश है, अज्ञान का त्याग ही सच्चा त्याग है।
तो ये त्याग जो है दृष्टि विज्ञान में किया जाता है। सबसे पहले मोहनीय कर्म को भस्मीभूत करने के लिए हमारा पुण्योदय होना जरूरी है। उस पुण्योदय से हमको कोई ज्ञानी पुरुष या सदगुरु मिल जाते हैं। जैसे कि स्वामी विवेकानंद का एनलाइटनमेंट होना पूर्व निर्धारित था, उनके उदय प्रारब्ध में था, तो उनको जो है वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस मिल गए। तो हमारा भी अगर पुण्योदय है तो हमारे कोई ज्ञानी पुरुष या सदगुरु मिल जाते हैं, वो जो है हमारे अज्ञान को जो है वो स्पर्श करके हमको सम्यक ज्ञान सम्यक दृष्टि देते हैं। यानी कि हमारी जो अनंतानुबंधी कषाय है, जो मोहनीय कर्म को जो राजा बनाता है, उसको भस्मीभूत करते हैं। और वो कब करते हैं कि हमारे को पहले वो है नो ऑनरशिप नो डूअरशिप की, और नो ब्लेम नो क्लेम और नो भय नो भीख की शपथ दिलाते हैं। यानी कि द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म मन वचन काया तथा मेरे नाम की सब माया आप प्रकट ज्ञानी पुरुष के सुचरणों में समर्पित करता हूँ। हम उस ज्ञानी पुरुष या सदगुरु के चरणों में समर्पित करते हैं। उनका पुण्योदय हमारा पुण्योदय और वर्तमान के संजोग वो जो है, और गुरु और शिष्य इन सब का संसर्ग मिल करके हमारा जो है अनंतानुबंधाय कषाय भस्मीभूत होता है। उससे क्या होता है कि दृष्टि विज्ञान के सारे जो है हमारी सीट चेंज हो जाती है। हम बहिरात्मा से अंतरात्मा बन जाते हैं। हम स्वार्थ की चेतना से परार्थ की चेतना में चले जाते हैं और हमारा लक्ष्य जो है शुद्ध आत्मा जो केंद्र में विराजमान हो जाता है। तो उस लक्ष्य को पाना जो है हमारे पूरे जीवन का लक्ष्य बन जाता है। वो दृष्टि विज्ञान है। दृष्टि विज्ञान क्या कहता है कि हमको सृष्टि नहीं बदलना है, हमारे को मन वचन काया की क्रिया तो परिणाम है। ये तो पिछले जन्म का जैसा जैसा स्क्रिप्ट कहिए, फिल्म कहिए, मन वचन काया की बैटरियां कहिए, वो चार्ज होकर के पिछले जन्म के अंदर लाइव प्रतिष्ठित आत्मा ने चार्ज किया था भाव मन के द्वारा। तो वो भाव मन अब द्रव्य मन के अंदर बदल गया, और जो पिछले जन्म के अंदर जो हमारे स्पीच और एक्शन के बीज बने थे, वो आज कर्म फल यानी मन वचन काया, द्रव्य मन और वचन काया के रूप में पूरा उदय प्रारब्ध जो है हमको चिट्ठा मिलता है, जिसको कर्म शरीर कहते हैं, जिसको अज्ञान कहते हैं, जिसको कॉजल बॉडी कहते हैं, जिसको लिंग शरीर कहते हैं। अलग अलग इसके नाम है, पर अज्ञान को रूप में सबने स्वीकार किया है। तो अगर हमारे को मुक्ति जाना है तो इस अज्ञान को समाप्त करना पड़ता है। और ये बात हम क्यों कर रहे हैं? विषय को छोड़ करके अविषय की ओर आना है। अविषय की ओर आने के लिए हमारे को दृष्टि परिवर्तन करना पड़ेगा। जबकि हमारी दृष्टि अगर रॉन्ग बिलीफ है, रॉन्ग बिलीफ क्या है कि जो है मिथ्या ज्ञान, ये शरीर मेरा है, इस शरीर का मालिक मैं हूं, इस शरीर को, ये तो मिथ्या ज्ञान हो गया। मैं कौन हूं? मैं अगर आप ये जानकारी कर लो कि मैं तो मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूं, ये हमारी जो है राइट बिलीफ हो गई। और ये शरीर मेरा है, इस शरीर का मालिक मैं हूं, ये हमारा मिथ्या ज्ञान हो गया। और मिथ्या दर्शन क्या है? इस शरीर का जो संचालक है वह कुदरत है, ये तो कुदरत के अधीन है, ये तो उदय और प्रारब्ध के अधीन है, ये तो पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है, और इसकी तो स्क्रिप्ट हर क्षण खुलती रहती है, और उससे जो हमारा कर्मों का भुगतान होता है, ये परिणाम है, ये पुरुषार्थ नहीं है। और इस परिणाम को पुरुषार्थ मानना है, ये गलत है। ये मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म हमने पहले ही जो है वो डाइल्यूट कर दिया। अभी हमारे प्रत्याख्यानी अप्रत्याख्यानी संजलन बाकी है, लेकिन वो इतने डाइल्यूट है
कि वो तो एज गुड एज डिस्चार्ज की तरह, डिस्चार्ज तो चलता ही रहता है। जन्म जन्मांतर में डिस्चार्ज को नहीं रोका जाता है। मूल बात है, चार्ज होता है वो भावों से होता है, और भाव जो है हमारी शुद्ध आत्मा की, जो कहना चाहिए भाव सत्ता है, वो भाव का बीज जब प्रतिष्ठित आत्मा में पड़ता है, और वो पड़ता कैसे है बीज, उसके अंदर पिछले जन्म का ज्ञान दर्शन, इस जन्म का ज्ञान दर्शन, हमारा इंटरेस्ट, हमारा इंटेंशन, और जो प्रतिष्ठित आत्मा के अवयव है अंतःकरण, अंतःकरण में मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सारा वर्क करते हैं। ये प्रोसेसिंग फैक्ट्री सारा मिला करके, और जो भाव हमने डाले या नहीं डाले, जो हमारा भुगतान चलता है, वह सब विचारों के द्वारा चलता है। यानी कि हम बैठे हैं और हमारे विचार आ रहे हैं, हम सो रहे हैं, बैठे हैं, या अनायास विचार आते हैं, ये सारा भुगतान है। लेकिन हमारा किसी के साथ में कोई व्यवहार होता है, व्यवहार होने के ऊपर हम, अगर वो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करता है या बुरा व्यवहार करता है, उसको कुदरती रचना देखते हैं, तो हमारे कॉज नहीं पड़ते हैं, और हमने उस पर रिएक्शन दिया। हमारे को किसी ने गाली दे दी, हमने 2 जड़ दी, 4 जड़ दी, और नेले पे देला मार दिया, और जो है ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया। मैं कौन सा कम हूँ? इसका मतलब क्रिया की प्रतिक्रिया करते ही हमारे कॉज बढ़ गए, और प्रतिक्रिया नहीं करके हमने उसको कुदरती रचना देखा, या दूसरों में शब्दों के अंदर कहें हमने संभाव रखा, तो हमारे देयर विल बी नो कॉजेज। तो हमें इस कॉजेज को गिरना बचाना है। ये कॉजेज ही जो है हमारे कॉजल बॉडी बनाते हैं, और यही सारा भावों से होता है। तो भाव का अर्थ होता है कि क्रिया की प्रतिक्रिया मत करो, प्रतिक्रिया विरति, हमारे जन्म से मृत्यु तक जो है प्रतिक्रिया विरति करते जाना है। और ये प्रतिक्रिया विरति कब होगी? कि हमारा सम्यक ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन, जब हम व्यवहार जगत में जीते हैं, तो हम 1 सेकंड भी बैठे नहीं रहते हैं। हमारा किसी न किसी से कुछ न कुछ वार्तालाप, बोलचाल होता ही रहता है, चाहे बिजनेस की दृष्टि से हो, चाहे पारिवारिक दृष्टि से हो, चाहे पब्लिक जो है प्लेस के अंदर हो, तो कुछ होता ही रहता है। उसके अंदर ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन करेंगे, और उस एक्शन का रिएक्शन नहीं करेंगे, तो देयर विल बी नो कॉजेज। यानी आप अविषय पर रहे, आपने विषय का सेवन नहीं किया, प्रतिक्रिया करी, इसका मतलब आपने विषय का सेवन किया। जैसे अच्छा भोजन आया, उसकी खूब सराहना की, और मन में इच्छा जागृत करी कि ऐसा स्वादिष्ट भोजन, ऐसा व्यंजन मुझे हमेशा मिलता रहे, ये भाव डाल दिए। और आपने कहा थाली में जो आया मैंने तो खा लिया, इस शरीर को सस्टेन करने के लिए खाया, दैट मीन्स देयर आर नो कॉजेस। तो हमारा जितना जितना रिएक्शन है वो सारा कॉजेज है, और वही विषय का भोग है, और रिएक्शन न करना वह अविषय है। और प्रकृति का नियम है, संसार का नियम है, टू द एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन है, हमको कुदरती रचना देखने में करना है। हमारे को जो सम्यक ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन हुई है, हमारे को एनलाइटनमेंट होने से, प्रज्ञा जागृत होने से, वह प्रज्ञा तुरंत जो हाजिर होती है, इसका मतलब सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन हाजिर हो गया है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारी आत्मा की भाव सत्ता जो है, वो जो है प्रज्ञा, जब कभी भी एनलाइटनमेंट होता है, तो हमारी शुद्ध आत्मा, भगवान तो अक्रिया है, वह कुछ नहीं करता, उसकी प्रेजेंस है। उसकी प्रेजेंस कैसे है? मैं बोल रहा हूँ उसकी ताकत से, मैं हाथ हिला रहा हूँ उसकी ताकत से, मैं खाना खाता हूँ उसकी ताकत से, मैं कमाता हूँ उसकी ताकत से, मैं परिवार चलाता हूँ उसकी ताकत से, मैं सारे जो मेरे कर्मों का भोग है हिसाब कर रहा हूँ उसकी ताकत से। वो नहीं हो तो मेरा राम नाम सत्य है। 1 सेकंड भी नहीं मेरे को डॉक्टर कहेगा नाउ इज डेड,
और मृतवत होकर के तुरंत शमशान में जला दिया जाएगा। तो इसीलिए उसकी मात्र प्रेजेंस से सारा जो पुरुषार्थ जो हम कहते हैं, चाहे वो रिलेटिव पुरुषार्थ है, चाहे वो रियल पुरुषार्थ है। रियल पुरुषार्थ है वो मोक्ष में ले जाने वाला होता है, रिलेटिव पुरुषार्थ है वो संसार में भटकाने वाला होता है। हमारे जीवन के दो ही रास्ते हैं, एक संसार का भ्रमण और एक मुक्ति का मार्ग। जो सामान्य प्राणी होते हैं, मनुष्य के अतिरिक्त जो केवल जो है विषय का भोग करते हैं, वो अविषय में जा नहीं सकते, क्योंकि उनके पास डेवलप्ड ज्ञान नहीं है। विषय अविषय का भेद विज्ञान नहीं है उनके पास में। भेद विज्ञान केवल मानव के अंदर है, उसके अंदर भेद विज्ञान है, साक्षी भाव है, जुदापन की जागृति है, ज्ञाता दृष्टा भाव है कि वो ऑब्जर्वर है। हमको ऑब्जर्वर रहना है, वो ऑब्जर्वर रहना ही ज्ञाता दृष्टा भाव है। जितना जितना आप ऑब्जर्वर रहोगे उतना उतना कुदरती रचना को देखोगे। और ऑब्जर्वर रहने का अर्थ ये है कि आपके नए कॉज नहीं पड़े और वही मुक्ति का मार्ग है। और आप जो है आपके भुगतान के साथ में जुड़ गए, विषय के साथ में विषय चल रहा है, विषय के साथ विषय मिल गया, शराबी के साथ शराबी मिल गया तो वो शराब पीता रहेगा। लेकिन शराबी है पर उसके पास में कोई ज्ञानी पुरुष मिल गया और उसकी शराब छुड़ा दी तो अविषय हो गया। न तो उसने सेवन किया बल्कि उसने परोपकार किया, उसका जीवन सुधारा कि उसको भी अविषय की ओर ले गया। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा जीवन है विषय से अविषय की ओर जाना चाहिए। और विषय जो है वो तो हमारा मन वचन काया का जिता उदय प्रारब्ध है। वो सारा विषय क्यों मैकेनिकल मोड से चलता है। हमारे भीतर तीन तरह की आत्मा एक ही है, लेकिन उसके जो कहना चाहिए स्तर तीन तरह के। एक तो शुद्ध आत्मा भगवान, अभी हम बने नहीं हैं, हमारा बनना है परमात्मा, हमारा लक्ष्य है। और दूसरा सारा पुरुषार्थ करने वाली प्रतिष्ठित आत्मा है, जो भाव गिरते हैं, भाव जगत को वो लाइव होती है और भाव जगत के माध्यम से वो कॉजेज डालती है। और भाव नहीं गिरे तो नो कॉजेज एट ऑल। तो दोनों स्थितियां होती है। नो कॉज मीन्स अविषय, कॉज मीन्स विषय। तो इस तरीके से ये हमारा सारा सिस्टम चलता है, ये मनुष्य कर सकता है। इसीलिए जो सत्संग हम सनातन सत्य की कर रहे हैं, दृष्टि विज्ञान आपको बता रहे हैं, जिसके केंद्र में आत्मा है, तो वो जो है वो हमको अविषय की ओर ले जाती है। और केंद्र में आपने मन वचन काया को रखा तो वो विषय की ओर ले जाएगी। क्योंकि भाई और बहनों, मुक्ति में जाने वाला आत्मा है। मन वचन काया तो पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है, तो उसकी शुद्धि हम कर नहीं सकते, क्योंकि वो तो पिछले जन्म के उदय प्रारब्ध के अधीन बंधा हुआ है। उसके अधीन ही वो साधु बनता है, श्रावक बनता है, सामायिक करता है, और जो है धार्मिक क्रिया करता है या नहीं करता है, सारा उसके अनुरूप ही होता है। तो इसीलिए हमारे को अगर विषय से अविषय की ओर जाना है तो दृष्टि विज्ञान सबसे सहज, सरल, सुगम मार्ग है, उसको अपनाना चाहिए। तो भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। दोनों रास्ते हैं। आप विषय का भी भोग कर सकते हो, आप अविषय की ओर जा सकते हो, क्योंकि आपके भीतर जो आत्मा है और उसकी जो भाव सत्ता है, वो आप स्वतंत्र हो। कैसा बीज वपन करते हो उसके अनुसार फल मिलेगा। अगर आपने बीज अगर आम का बोया है तो 12 साल के बाद आपको आम मिलेंगे, और आंकड़े का बीज बोया है तो कुछ समय के बाद आपको आंकड़ा होगा। वपन करने के बाद कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, उसका तो परिणाम अवश्य मिलेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम सभी
विषय से अविषय की ओर जावे, ऐसे जीवन का लक्ष्य बनावे। आपके प्रति मंगल भाव। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।